क्या नहीं करना चाहिए? क्या करें? उच्चारण स्त्री ने नहीं करना चाहिए। क्या करें? ओम का उच्चारण स्त्री ने नहीं करना चाहिए, कहाँ तक ठीक है? ठीक ही है। देखो इसमें गहरा उतर कर देखो तो केवल अभिमान के सिवाय कुछ तत्व नहीं है। जो अभिमान संस्कृति मूल शूल प्रद नाना सकल सुखदायक अभिमाना, सिवाय अभिमान के कुछ तत्व ही नहीं है इसमें, इस प्रश्न में। हमारे को ओम का अधिकार होना चाहिए। आप अधिकार कर करोगी क्या? अधिकार में धिक्कार है। जो निर्वसय अधिकार ले करतन पर उपकार, पुण्यता के अधिकार में रहतन आदि अकार। जो अधिकार लेकर उपकार नहीं करता उसके अधिकार में अ नहीं रहता, धिक्कार रहता है। अपना कल्याण करना है कि अधिकार करना है? खूब गहरी रीति से समझो। स्त्रियों के लिए छूट दी गई, इनका कल्याण एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पद पद प्रेमा, इससे घृणा हो रही है। ऐसा क्यों कहा? आजकल के सुधारक कहते हैं स्त्री जाति का सनातन सिद्धांत ने तिरस्कार किया। गर्भ गिरा है, कन्या का गर्भ गिरा देना। हमें तो भाई समझ में नहीं आती बात। महान अनर्थ कर रहे हैं, मातृशक्ति का नाश कर रहे हैं। कल ही कहा था मैंने तो, मातृशक्ति है मातृशक्ति। ये जितने आप रम बैठे हैं ना, सब माँ से ही पैदा हुए हैं, माँ से ही पले हैं, और पहला गुरु माँ ही है। उस शक्ति का ही नाश कर देना कितने कृतज्ञता है। उसमें भी अधिकार, तो हम तो अधिकार नहीं मानते। जो ओम उच्चारण करने से, गायत्री पढ़ने से फायदा होता है, उससे ज्यादा राम नाम से पूर्ण होगा। कलकत्ते की बात है, बहुत वर्षों की, कोई 60 वर्ष हो गया होगा, 50 वर्ष से ऊपर हो गए, पूरा संवत याद नहीं है। उसमें प्रसंग चला था तो मैंने ये बात कही थी कि ओम उच्चारण करना, गायत्री पढ़ना, इससे होगा क्या? कल्याण होगा। तो वो कल्याण अगर सुगमता से हो जाए तो क्या अधिकार, क्या आपके बाधा है? शास्त्र में लिखा है, विष्णु पुराण में आता है और दूसरी जगह भी आता है, वो काशी खंड है ना जिसमें, उस पद्म पुराण है क्या, उसमें भी आता है कि कलयुग में जितना कल्याण जल्दी होता है और शूद्रों का जितना जल्दी कल्याण होता है, स्त्रियों का जितना जल्दी कल्याण होता है, उतना दूसरों को जल्दी होता ही नहीं। कितनी बात बताई। जो हमारे लिए आफत छुड़ाई है और कल्याण की बात सुगमता से बताई है, उससे घृणा हो रही है अभिमान के कारण के हमारा अधिकार होना चाहिए। अरे अधिकार में क्या पड़ा है? कल्याण होना चाहिए, जीव की मुक्ति होनी चाहिए। मुक्ति जितनी ब्राह्मण के लिए कठिन है, इतनी क्षत्रिय के लिए नहीं है। देखो गीता जी की एक बात बताओ आपको। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों के धर्म बताए गीता ने। ब्राह्मण के लिए 9 धर्म बताए, समो दमा तप शौचम क्षांति आर्जवमेव से ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम, 9 धर्म बताए। क्षत्रिय के लिए 7, शौर्यम तेजो धृतेर दाक्ष्यम युद्धे चापि पलायनम दानम ईश्वर भाव से क्षात्र कर्म से होता है। बड़ियों के लिए 3 बताए, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम।
और शूद्र के लिए परिचर्यात्मकम एक बताया। शूद्र के लिए 1, वैश्य के लिए 3, क्षत्रिय के लिए 7 और ब्राह्मण के लिए 9। 9 धर्म पालन करने से जो कल्याण होता है वो शूद्र का 1 धर्म पालन कल्याण हो जाएगा। स्वे स्वे कर्मणि अभिरता संसिद्धि लभते नरा। अपने अपने में कर्म में अभिरत होकर के संसिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। कितनी सुगमता बताई। अरे स्त्रियों के लिए एक ही धर्म, एक ही व्रत, एक ही नियम। धर्म 10 प्रकार के हैं, व्रत 10 प्रकार के, प्रतिनियम है 20 प्रकार के। 20 जगह एक बताई, एक ही धर्म, एक व्रत नियम, काय वचन मन पति पद प्रेम। जिसमें ये आज उठाई जाती है बात कि स्त्रियों का बड़ा तिरस्कार किया गया, बड़ा अपमान किया गया। अरे मातृशक्ति है, अपमान किया गया तो गर्व गिरा देना ये सम्मान है स्त्री जाति का। आप में कोई बोलो, मैं नाराज नहीं होऊंगा, विचार करेंगे इस बात पर, आपका आदर करूंगा। ये नारी जाति का सम्मान है क्या? गर्भ में ही कन्या का पतन करा देना और गिरा देना, गर्भपात कर देना, ये नारी जाति का सम्मान है? बताओ भाई, कोई बोलो, खुले बोलो, डरो मत। महान अपमान है, महान स्त्री जाति पर घृणा है। और कहते हैं कि शास्त्र ने और ब्राह्मणों के हाथ में था शास्त्र, इस बात से स्त्री जाति की निंदा करी। तो क्या बताऊं? विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही आवाज है कि स्त्रियों के ओम उच्चारण का निषेध किया। तो निषेध किया तो आफत छुड़ाई। गायत्री कितनी आफत है, कितना स्नान, 3 वक्त स्नान करो, डोम को और कहा जाए तो मर जाए बेचारा, 3 वक्त में स्नान करे तो बीमार हो जाएगा। स्नान करके गायत्री पढ़ो, ओम पढ़ो। अग्निहोत्र करना पड़ता है, वेद पढ़ना पड़ता है। मनु जी ने लिखा है कि स्त्रियों के लिए पति घर में रहना ही गुरुकुल का वास है और वहाँ रसोई बनाना ही अग्निहोत्र है। कितनी सुगम बात बताई, सुगमता से कल्याण हो जाए। वो आफत का आफत तो आफत सही, आफत 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 उसको चाहते हैं कि हमारा अधिकार है कि नहीं ओम का उच्चारण करने का। मेरे को इन बातों को देख आश्चर्य होता है। जैसे ये गर्भपात के लिए और नसबंदी के लिए, ऑपरेशन के लिए प्रचार करती है, ऐसे ही ये बहना प्रचार करती है कि गुरु बना लो। जिन्होंने गुरु बनाया है उनमें क्या विलक्षणता आई, देखा आपने? बताओ, अभी कोई बताओ क्या विलक्षणता आई? अभिमान एक और बढ़ गया, मैं गुरु बनाया, तुमने नहीं बनाया, तुम ऐसे तो ऐसे तुमने नहीं बनाया। अभिमान खास पतन की संस्कृति मूल सूल प्रधाना सकल शोकदायक अभिमाना। अभिमान द्वेषित्वा दैन्य प्रियत्वाच दम्भोदर्पो अभिमान सक्रोध अपराध। आसुरी संपत्ति खास दैव संपत्ति में निबंध है, आसुरी मता बांधने के लिए उसमें खास। आप तर्क करो मेरे सामने, बस हमारी बात युक्ति से काटो, शास्त्र से काटो। अपना कल्याण करना है कि अभिमान बढ़ाना है, नरकों में जाना है? बताओ क्या विचार है आपका? नरकों में 84 लाख जोड़ी में जाने का विचार है कि अपना कल्याण करने का विचार है? कल्याण करने का विचार है, वो अभिमान नहीं बढ़ाएगा कभी, अभिमान छोड़ेगा।
अहंकार का त्याग करेगा। अभिमान बढ़ाना हमारे गायत्री में अधिकार है, हमारा ओम के अधिकार है, इससे हम बड़े हो गए। तो तुम बड़े हो गए तो शरीर तो क्या है, ये आश्चर्य जैसी बात है। शरीर क्या है बताऊं? ये मलमूत्र बनाने की मशीन है। भगवान के भोग लगे जैसे बढ़िया बढ़िया पदार्थ ले लो और विष्ठा बना लो। मशीन में तो मशीन बनाती है, ये विष्ठा बना देगी। और गंगा जी और जमुना जी का जैसा पवित्र जल इनको पिला दो, पेशाब बना देगी। ये मशीन है। बताओ, काटो, इसको खंडन करो कोई भी। अब उस शरीर में अभिमान करने का मैं बड़ा हूं, तो मलमूत्र की मशीन का अभिमान हुआ। इससे कल्याण होगा, उद्धार होगा? कभी संभव नहीं है। देखो, एक मार्मिक बात बताऊं, वस्तु कोई खराब और कोई अच्छी होती ही नहीं। उपयोग अच्छा होता है। सदुपयोग तो कल्याण करने वाला है और दुरुपयोग पतन करने वाला है। ये मैं व्याख्यान कई दिन देव जितनी सामग्री भरी है, इतना तत्व भरा हुआ है। हर एक बात का सदुपयोग करो। सदुपयोग की महिमा है, दुरुपयोग की निंदा है। उत्तर कांड में काकभूषणी और गरुड़ जी का संवाद है। उसमें 7 प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न है, सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? ध्यान से सुनना, कृपा करके थोड़ा ध्यान देना। तो उसका उत्तर दिया कि सबसे दुर्लभ मानुष देही, जीव चराचर जातत जेही। चराचर जीव संपूर्ण चाहते हैं, सबसे दुर्लभ मनुष्य देह है। उस मनुष्य देह की महिमा करते हुए नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेनी, ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी। रामायण याद है, वो ध्यान के विशेष सुनी है, याद है तो वो भी ध्यान दें। और शंका करो, कस के खूब काटो मेरी बात को अच्छी तरह से, तो इसको पता लगेगा। मनुष्य देह की कैसी है, इसकी महिमा कहते हैं कि नरक, मनुष्य देह से नरक में जा सकता है, ये महिमा में है। वो नरक स्वर्ग और स्वर्ग में जा सकता है, अपवर्ग मुक्ति में जा सकता है, ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, वैराग्य को प्राप्त कर सकता है, और भगवान की विमल भक्ति प्राप्त कर सकता है। ऐसा करने वाला है मनुष्य शरीर। नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेनी, ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी। शुभ भक्ति देने में 6 बात और 84 लाख 7 बात है। मनुष्य शरीर का फल 7 है। महिमा में आई ये बात, 6 बात लिखी है उसमें। नरक के अंतर के 2 बात करने से 7 हो जाएंगे, तो 6 बातें हैं। पहला नंबर है नरक। तो नरक की प्राप्ति का साधन है, उसकी महिमा हुई कि निंदा हुई? मनुष्य इतना बढ़िया है जो सीधा नरकों में जाए आदमी। ये महिमा में लिखा है। बोलो भाई, गीता पढ़े, रामायण पढ़ने और बताओ। भूल हो तो पकड़ा दो, कान पकड़ मान लूंगा, हाँ सही बात। नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेनी। अगर इसका दुरुपयोग किया जाए तो नरकों में जाएगा, ऐसा मुक्ति हो जाएगी।
और साधारण कहेगा तो स्वर्ग हो जाएगा, नहीं तो 24 लाख ऋणी में जाएगा। मानव शरीर के महिमा मानव शरीर की नहीं है, महिमा सदुपयोग की है, निंदा दुरुपयोग की है। इस वास्ते आपका मानव शरीर है, चाहे भाई शरीर हो चाहे बहन शरीर हो, इनका सदुपयोग करो तो कल्याण हो जाएगा, दुरुपयोग करो तो नरक हो जाएगा। तो शरीर की, मनुष्य की शरीर की ना पुरुष की महिमा है ना स्त्री की महिमा है। अधिकार पुरुषों को अधिक दिया तो ये मेहनत ज्यादा करे, तड़फा तोड़े खूब अस्त्र से, जो मिले वो बहनों को सुगमता से मिल जाए। पति पत्नी होते हैं, उनमें पति जो संध्या करता है, गायत्री करता है, शुभ काम करता है, वेद पढ़ता है, उसके धर्म के आधा अधिकार स्त्री को मिलता है। मेहनत तो करे पुरुष, और स्त्री को मिले मुफ्त में कल्याण को फल मिलता है। अरे स्त्री धर्म करती है, उसका आधा पति को नहीं मिलता, पाप करती है तो पति को फल भोगना पड़ता है। स्त्री के किए हुए पाप के फल का भागी पति होता है, पति के धर्म का भाग लेती है पत्नी स्त्री। पाप में भागनी नहीं होती। धर्म पत्नी कहा, धर्म पत्नी, पाप पत्नी नहीं कहा है, धर्म पत्नी धर्म का भाग लेगी मुफ्त में, घर बैठी हुई। प्रत्यक्ष में भी देखो, कमाता पुरुष है, स्त्री खाती खूब मौज से, और पति पंडित हुआ और पत्नी पढ़ी हुई नहीं है तो पंडितानी कहलाती है। बोलो बताओ, पढ़ने एक से नहीं आता है, पंडितानी जी आओ, पंडितानी जी आओ। तो थे अधिकार इनसे बढ़कर क्या होगी? क्या प्रणव कर लोगे, क्या गीता कर लोगे, क्या गायत्री पढ़ कर लोगे? इतना अधिकार, मातृशक्ति। मैं तो वही अब कपूत मान लो मेरे को, परंतु मैं बातें सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, माँ का दर्जा बड़ा ऊंचा है, बड़ा श्रेष्ठ ऊंचा दर्जा है, इतना पिता का दर्जा नहीं है। अब उनको ज्ञान, अब प्रणव पढ़ करके क्या करोगे? हमने सुना है प्रणव अगर पढ़ेगा ओम सा ठीक उच्चारण करना, ओ गर्भपात हो जाएगा। यह तो बात मैंने सुनी है, लेख देखा हो याद नहीं है, सुनी हुई है। मैंने पढ़ी है। अच्छा बोलिए, तो अनर्थ होगा ना। अब प्रणव को उच्चारण का अधिकार है नहीं, अधिकार करना आपका खास काम है, वो गर्भ गिरा करके आप काम करती हो। अब आपको क्या कहूँ, अन्नदाता हो आप हमारी, हमें रोटी आपसे मिलती है, इनसे नहीं मिलती है। एक साधु की बात बताऊं, नाराज मत होना भाई। एक साधु ने कहा है, मेरे को याद आ गया वो दोहा, ठाला भूला छिटकारिया कूड़ा जोड़े हाथ। बोलिए ठाला भूला छिटकारिया कूड़ा जोड़े हाथ, पत्थर चीकना जद हुए जब आयो बायो साथ। मारो खपर है जो चीकणो हो जावे सो, मानो घी दूध दही रोटी बढ़िया चीज देती बायो साथ। ए ठाला भूला छिटकारिया कूड़ा जोड़े हाथ, पत्थर चीकना जद हुए जो आयो बायो साथ। हमें अधिकार दे, क्या करें इनको अधिकार का? आप जितने बैठे हो, भाई हो सो बहन हो, आपको रोटी कौन खिलाती है?
घर में माँ हो तो माँ होती है, स्त्री होती है, बहन होती है, स्त्री जाति कहलाती है। आप जिसने जीते हो वो अन्न कौन देता है? कमा कर चीज आप ले आते हो, बन सुधार करके आपके काम की चीज ये बना देती है। नहीं तो खाओ, रुपया खा लो, साहब लो, नोट साहब लो। हमारे तो वही भिक्षा मिलती है इनसे। तुम कृतज्ञ क्यों हो बताओ? साधुओं का पालन स्त्रियों के होता है, स्त्रियों से होता है। हमारा तो ऐसे विचार नहीं है, परंतु साधुओं की बात सुनी है कि थैली खोल दे, थैली थैली कौन खोल सकती है? तो हमारे तो ऐसा, हम तो थैली बनाते नहीं है, तो चेला भी नहीं बनाते, हमारी थैली लेनी नहीं है। करे क्या बड़ा तो ये जितना देती है उतना ये नहीं देते। अब हम किन का पक्ष लें बताओ? हमें तो लाभ इनसे होता है, रोटी मिलती है, समझे? बातें बनाते हैं कोरे बैठे, और मुफ्त में रोटी मिलती है, मुफ्त में चीज मिलती है। ये हमारी माताओं की बात है। तो इस बात से आपके ओम का प्रणाम उच्चारण करना, तो गायत्री का उच्चारण करना, वेदों का उच्चारण करना छोड़ो इसको। राम राम करो, कल्याण हो जाएगा। कलकत्ते की बात है, उससे एक पंडित थे, उन्होंने एक बात पूछी मेरे से कि कल्याण कैसे हो? तो मैंने कहा अब कल्याण भगवान के नाम से होता है और गायत्री से भी होता है। परंतु मैंने बात कही, पंडित जी ने मेरी काटी नहीं। मैंने कहा गायत्री जपोगे तो साथ में ब्राह्मण पने का अभिमान पैदा होगा, और नाम जप करो तो नम्रता आ जाएगी, सरलता आ जाएगी। मन अंतःकरण निर्मल जितना राम नाम से होगा उतना गायत्री से अंतःकरण निर्मल इतना नहीं होगा। शक्ति आ जाएगी, तेज आ जाएगा, ब्राह्मण पने का अभिमान आ जाएगा, श्राप दे दोगे, वरदान दे दोगे, हम ब्राह्मण है, अभिमान बिचारेगा। अभिमानी का पतन होता है। आसु संपत्ति है, लंबोदर को अभिमान। ये बात है महाराज। इस बात से आपको अधिकार नहीं दिया तो शासन ने कृपा की है कि तुम क्यों तकलीफ देखो। एक ही धर्म एक वर्ष जिसमें वो जितना वेद पढ़े, शास्त्र पढ़े, गायत्री जप, प्रणव का जप करे, आधा भाग आपको मुफ्त में मिल जाएगा। तकलीफ देखो, वो आधा भाग आपको मिलेगा। अगर आप पाप करो तो आधा भाग पाप का मिलेगा उनको, धर्म का नहीं मिलेगा, पुण्य का नहीं मिलेगा। सम्मति हो जाएगी तो आपको मिलेगा ही। आपकी सम्मति वहां मार दो तो आधा आपको मिलेगा, आधा उनको मिलेगा। तो बिना सम्मति का आप करो, आपको पाप का भाग नहीं मिलेगा। अरे पुण्य का भाग आप सेवा करो, केवल अपने धर्म का पालन करो, मुफ्त में मिलेगा। इस वास्ते अधिकार तो केवल अभिमान के लिए है। इसमें विचार कर लो, फिर आकर कह देना आप। नारायण 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 नारायण। क्या करें महाराज, समय हो गया। कोई बात हो तो कह दो बोले अभी। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम
जय श्री